of preparation of alkenes from different compounds. Today we are going to see how alkenes can be prepared from these different compounds. ठीक है? सर आवाज कट रहा है। ये अभी तो मैं कुछ बोला ही नहीं, आवाज कैसे कटेगा? अभी आ रहा है बेटा? हाँ सर, बीच बीच में ब्रेक हो रहा था, अभी आ रहा है। यस यस। Is it fine now? Tell me. यस Yes. अच्छा, alkenes from alkynes by doing partial catalytic hydrogenation. Hey beta, any guesses why partial forget about catalytic? Catalytic मतलब in the presence of a catalyst. Hydrogenation means addition of hydrogen. Why are we doing partial hydrogenation of alkynes? Why specifically this word partial? Why did I just not say hydrogenation? सर हाइड्रोजन कम है उसमें, किस एल्काइंस में। अल्किन्स में। देखो बेटा, एल्काइंस में ये प्रोसेस क्या बोल रहा है बच्चे? देखो प्रोसेस क्या बोल रहा है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइन के अंदर मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा, बट दैट हाइड्रोजनेशन इज गोइंग टू बी partial hydrogenation. Why I'm using this word partial? Why did I use this word partial when I was talking of preparation of alkanes from alkenes? You cannot do complete hydrogenation of alkynes. What will complete hydrogenation of alkynes give me? alkanes. Correct. Alkanes. Correct. यस कंप्लीट हाइड्रोजनेशन क्या होगा बेटा? सारे डबल ट्रिपल बॉन्ड जितने हैं सब तोड़ने के लिए। अब अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, तो अल्काइंस का सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हम तोड़ेंगे ताकि मुझे डबल बॉन्ड मिल जाए और मुझे अल्कीन मिल जाए। इसलिए मैं कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ना करके पार्शियल हाइड्रोजनेशन करूंगा। अभी समझा बेटा? Yes. Yes, sir. अच्छा, अभी देखो, addition of hydrogen molecule is happening. This is the general reaction for partial hydrogenation of alkynes to get alkene. देखो ये ट्रिपल बॉन्ड था, इसका एक बॉन्ड तोड़ करके ये लगा दिया। अच्छा, these are the two catalysts which will be pelletized charcoal, palladium और charcoal का combination, which is Lindlar's catalyst, or you can use sodium in liquid ammonia. सर रिएक्शन दिखा ना पीछे। सर ये Okay. लिखने क्या? That was the general reaction, but सर लिखने का है। obviously ना, so general reaction for method of preparation of alkenes from alkynes. ये बड़ा, ये R और R dash, it can be anything, huh? It can be hydrogen, it can be any alkyl group. मुझे मतलब in short एक alkyne represent करना है वहाँ पे, ठीक है? लिख के हो जाएगा तो मुझे बताना बेटा प्लीज। डन सर। Okay. नो सर, नो। No, sir. सर इसमें इनहिबिटर्स भी यूज किया जाता है ना? क्या बोल रहे बेटे? इनहिबिटर्स, Inhibitors. What are inhibitors? बताओ मेरे को। कैटालिटिक पोजीशन। Catalytic poison is different. Inhibitor is different. What is inhibitor? Inhibitor is something which controls the reaction. है ना? यस अपने को यहाँ पे पार्शियल करने का, अपने को कंट्रोल करना है कि हाइड्रोजन पर बार बार ऐड catalyst होकर कौन के सा use होगा? अल्कीन ना बना दे। रुके हैं आप, Yes. ठीक है? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इनहिबिटर यूज करेंगे। सर आओ, कैटलिस्ट कौन सा यूज होगा? एटलीस्ट ये यूज होगा।
पैलेडाइज्ड चारकोल और लिंडलर्स कैटलिस्ट? रिएक्शन दिखाओ ना। ठीक है, सर ये दोनों आओ दोनों में से कोई भी एक। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया भी। हाँ, दोनों में से कोई भी एक। सर पैलेडाइज Okay. चारकोल मतलब पैलेडाइज्ड चारकोल मतलब ठीक है, इट इज नथिंग बट कोल। सर वॉइस ब्रेक हुआ। वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा, चारकोल तो हम सबको पता है, मतलब कोयला, राइट? यस एंड दैट इज नथिंग बट कार्बन। यस ठीक है, उसके साथ पैलेडियम, पैलेडियम एंड चारकोल का मिक्सचर। पैलेडियम इज अ एलिमेंट, राइट? यस Yes. अच्छा, दैट इज पैलेडाइज्ड चारकोल। उसको हम लोग लिंडलर्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं। दिस इज वन कैटलिस्ट व्हिच यू कैन यूज, और you can use sodium in liquid ammonia that can be used as a catalyst over here. सर रिएक्शन दिखाओ ना पीछे वाला। ये देखो, simple example of formation of ethene from ethyne। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो अगर आपको एग्जाम में बोला कि इथाइन दिया है प्लस H2 और एरो के ऊपर ये दोनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट दिया हुआ है, तो आप प्रोडक्ट क्या लिखोगे बेटा? इथीन लिखोगे, बिकॉज दिस इज पार्शियल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन्स टू गिव मी अल्कीन्स। लिख लिया? नो। सर वो पीछे वाला रिएक्शन दिखाओ ना। क्यों? ये लिखना था सर। सेम तो है। ओके सर। C ट्रिपल बॉन्ड C, इस साइड डैश में क्या है? R, और इस साइड क्या था? R डैश। वो बेसिक, वो जनरल रिएक्शन था फॉर एनी अल्कीन एनी अल्काइन। बेटा लिख के हो जाएगा तो मुझे बताना। हो गया सर लिख के। चलो अच्छा, रिएक्शन लिख लिया? Yes. कौन बताएगा? प्रोपाइन है विद हाइड्रोजन एंड वही कैटलिस्ट यूज है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा? प्रोपीन वेरी गुड। ठीक है, अभी देखो, हमने लास्ट सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर देखा था। Yes. What is cis? Where both the alkyl groups are attached on the same side of the double bond. And what is trans? When both the alkyl groups are attached on the opposite sides of the double bond. ठीक है, ऊपर वाला cis है, नीचे वाला trans है। अच्छा, अब डिपेंडिंग ऑन द कैटलिस्ट, हम दो टाइप का कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैटलिस्ट आई कैन स्पेसिफिकली गेट cis और trans alkyl। सर वॉइस कटा था अभी, वापस बोलना। यस सर। आज क्यों वॉइस कट रहा है इतना? पता नहीं। अच्छा, ये देखो, so if you are using Lindlar's catalyst, the alkene obtained is cis alkene, and when the catalyst used is sodium liquid ammonia, we get trans alkene. So this is some extra information which will be helpful for you in entrance exams and all। ठीक है, तो अगर आपको लगता रहेगा कि ये क्यों एंट्रेंस का अभी से ये बता रहा है, तो बच्चे प्लीज अभी ध्यान दे करके इस पे कर लोगे तो आपको बहुत काम आएगा आगे जा करके। ठीक है, सो अल्काइन को आई एम डूइंग पार्शियल हाइड्रोजनेशन
in the presence of either Lindlar's catalyst or sodium dissolved in liquid ammonia. ठीक है? So when I'm using Lindlar's catalyst, I get cis structure of the corresponding alkene, and when I use sodium in liquid NH3, I get trans structure of the alkene. ये general reaction लिख लिया सबने? Sir, Forget Wait, about sir, wait, लिख forget लिया। about लिख लिया, समझ में आया? Yes, yes. Yes. Cool. ठीक, Yes. sir, Yes. बोलो बेटा, बोलो बोलो sir वो R और R डैश है ना, वो सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? बेटा। cis और trans में? हाँ बेटा, वो सेम भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है, Yes. कोई इशू नहीं, ठीक है? Yes, yes. सर हाँ। सर वो कैटलिस्ट में सोडियम और लिक्विड NH3 दोनों मिक्स है या फिर दोनों अलग अलग है, कोई भी एक? नहीं नहीं, मिक्स्ड है बेटा। सोडियम डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया कैन डिसॉल्व ऑल द अल्कली मेटल्स। ये मैंने आज ही पढ़ा था एक दूसरे लेक्चर के एंट्रेंस के लिए, ये याद रखना। लिक्विड अमोनिया कैन डिसॉल्व ऑल द अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड सम ऑफ द अल्कलाइन। लिख लिया बेटा, लिख लिया? Yes. Sir. Yes. अच्छा, याद भी रखना है इसको। Who is going to tell me the answer? यहाँ पे क्या आंसर आएगा स्ट्रक्चर के साथ? Butane. वाह वाह, मुबारक हो। वो मुझे पता है ब्यूटीन आएगा। आई एम आस्किंग सिस स्ट्रक्चर आएगा कि ट्रांस Cis, स्ट्रक्चर आएगा। cis, butane. आएगा? Why cis? Cis? Lindlar Because we are Lindlar's using पैलेडियम और catalyst. चाकल। Very good. पैलेडियम गुड, चल, वेरी गुड वेरी गुड। तो तुम लोग ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही चौकन्ने रहना बेटा, ठीक है? तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन है जिसमें हम लोग हाइड्रोजन ऐड करके अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट अगर आपको उनको ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछना रहेगा तो वो अलग कैटलिस्ट दे करके आपको बोलेंगे कि इसमें क्या होगा, और अगर आपने इसमें जनरल वाला आंसर लिख दिया तो आपको मार्क्स कट होगा, ठीक है? यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद दिस आंसर ओवर हियर। सर इसमें BaSO4 भी यूज होता है ना? BaSO4 नहीं, बेरियम सल्फेट सर पिछले रिएक्शन में लिखा था। नहीं। sir, yes. कौन से रिएक्शन? Propene, propine वो वाले। कहाँ बेरियम सल्फेट लिया था? Ethyne propane में दिया था। हाय, रुको रुको, उससे भी पहले। Charcoal plus BaSO4, yes. Yes. no, ignore that, लिखना मत, सॉरी। ठीक है, बट सेम 2 ब्यूटाइन। यहाँ पे क्या देगा बेटा मेरे को? Trans. Trans. ऐसा ट्रांस स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है? अच्छा, सेकंड मेथड, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन alkyl halides। ये बेटा, dehydrogenation means removal of hydrogen, dehalogenation means removal of halogen, Halogen. dehydrohalogenation means removal of hydrogen halide HX, HCl, HBr जो भी रहेगा उसमें, उस मॉलिक्यूल में से एक HCl, HBr, HI जो भी निकलेगा, फिर मेरे को हाँ बेटा। सर इसके पीछे वाला स्लाइड दिखाओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हुआ था। मिनट, तुम लोग डिस्कनेक्ट क्यों हो जाते हो रे बीच बीच में? क्या बता? नेटवर्क। ये वाला यस यस हो गया, आगे चलो। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। Here what's going to happen is here dehydrohalogenation, ठीक है?
So it is going to be there's going to be the removal of a hydrogen halide. ये देखो, this is the alkyl halide. Alkyl halide सब है ना, alkyl ग्रुप के साथ कोई भी एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच, ठीक है. Yes. Alcoholic potash we are using. बेटा alcoholic potash is nothing but alcoholic sodium नहीं, potassium hydroxide in an alcoholic mixture. आ जाओ, हाइड्रोजन हैलाइड HX निकल जाएगा. Okay? I have a alkyl halide which I am heating in the presence of alcoholic potash. What is alcoholic potash? It is alcoholic potassium hydroxide. What happens is सर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड dehydrohalogenation. हाँ बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ KOH is potassium hydroxide ना बेटा? यस अच्छा, तो क्या बोलते तो भी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, वो नीचे वाला HX दिख रहा है तुमको, निकल जाएगा. हाइड्रोजन हैलाइड एसिड का मॉलिक्यूल उसमें से निकल जाएगा. ठीक है, जनरल रिएक्शन लिख लिया बेटा सबने? Yes. नो नो Yes. I please find below the details and observation on the basis of shared details. सर H हाँ में बट- फ्लोरीन नहीं आएगा ना? क्या बोल रहे बेटा? X के जगह फ्लोरीन नहीं आएगा ना? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन नहीं आएगा. सर क्यों नहीं आएगा? तुम बताओ मेरे को. इलेक्ट्रोनेगेटिव. हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. यस ठीक है, यस. दैट्स सर डन बच्चे? Yes. यस ओके. ये समझा तुम लोग को? नो बॉन्ड The एंगल नहीं बॉन्ड एंगल. द कार्बन एटम which is attached to the halogen carbon. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, पहली बात, जिस कार्बन को हैलोजन अटैच्ड है उस कार्बन का नेबरिंग हाइड्रोजन निकलता है. ठीक है, ताकि उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ सके. ठीक है बेटा, एक बात तो ये याद रखना. So whenever a halogen group is released, the adjacent hydrogen atom is released, so that the double bond between carbon can exist. Okay? Yes. Adjacent मतलब बाजू वाला रे बेटा. यस अच्छा, अब the carbon atom to which halogen atom is attached, कार्बन एटम जिसको हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन एटम. और अल्फा कार्बन एटम के बाजू वाले को अपन क्या बोलेंगे? बीटा बीटा. कार्बन. ठीक है बेटा? Yes. सर वो डबल बॉन्ड में भी अल्फा आया था ना, डबल बॉन्ड के बाजू वाला. हाँ हाँ अल्फा हाँ, कार्बन. करेक्ट. तो डिपेंडिंग क्या दिया हुआ है उसके हिसाब. अल्कोहल होता तो उसको अपन अल्फा कार्बन एटम, मतलब जो प्राइमरी साइड चेन लगा हुआ है, और रादर क्या बोलते हैं अपन उसको, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, Functional उसको अपन अल्फा कार्बन एटम बोलेंगे. ठीक है, ओके. सो नाउ so this is something extra. इस पे भी ध्यान देना. That is why this reaction is also called as beta elimination reaction. Beta elimination क्यों बोल रहा हूँ मैं उसको? Because अल्फा कार्बन एटम पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो निकलने ही वाला है. अब हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा? हाइड्रोजन वो निकलेगा जो बीटा कार्बन वाला. बीटा कार्बन पे अटैच्ड है, इसलिए अपन उसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे. ठीक है? हाँ.
ये लिख रहे हो ना बेटा तुम सब लोग? यस Yes. पता चला मैंने एक्स्ट्रा बोला तो फिर रहने दो, एक्स्ट्रा है तो कुछ काम का नहीं है। मैं जब रिवीजन लूंगा ना तब तुमसे ये सब क्वेश्चन पूछूंगा, तब देखूंगा कितने लोग सर आंसर आवाज कर पाते हो। बरोबर नहीं आ रहा। मैं जब रिवीजन लूंगा तब देखूंगा कि आप लोग ये सब याद रखते हो कि नहीं रखते हो, ये सब लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना? These लिखा are है very क्या? these are very small। ये देखो कौन है ये? केदार एब्सेंट था क्या लास्ट लेक्चर में? हाँ सर, गाँव आया ना तो थोड़ा नेटवर्क इशू था। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं बाद में बताता हूँ तुमको, ठीक है? ओके सर। हाँ ये देखो, हाइड्रोजन एंड हैलोजन आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्यों बोलते हो तो मैंने आपको पहले ही बताया, हाइड्रोजन और हैलोजन निकलेला है इसलिए। क्या मिलेगा? व्हाट विल बी द टू प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन? इथीन प्लस Ethene and hydrogen Plus chloride. Ethene and Excellent. hydrogen chloride, Excellent, HCl. excellent, excellent. वेरी गुड बेटा, ऐसे ही धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, ये देखो नाउ, अब देखो बेटा यहाँ पे टू पॉसिबल पोजीशंस है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय टू पॉसिबल पोजीशंस? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट टू पोजीशंस आई एम टॉकिंग अबाउट? Structural isomers. क्या बोल रही है? कौन सा Double bond. अगर डबल बॉन्ड बीच में आ सकता है, नहीं तो साइड में आ सकता है लास्ट। चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल क्यों हुआ इस केस में, बताओ मुझे। क्योंकि अल्फा के दोनों Excellent, बाजू excellent, Yes. very good बेटा। I should appreciate this. Sharon, you are very intelligent ना बेटा। I really appreciate that. Very good बेटा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ब्रोमीन is attached to the second carbon atom. Second carbon atom आजू बाजू में दो बीटा क्या बोलते हैं कार्बन एटम्स है, तो हाइड्रोजन किसी भी बीटा कार्बन एटम से निकल सकता है। ओके बेटा, इसीलिए मुझे 2 ब्यूटीन भी मिल सकता है, मुझे 1 ब्यूटीन भी मिल सकता है। गाइस समझ में आया ये? Yes. किसी को नहीं समझा तो प्लीज मुझसे पूछो, आई विल रिपीट इट। इन लोगों को नहीं समझा है? समझा। नहीं समझा, ठीक है। मैं अपना मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, मैं थोड़ा कर्सर ही लाऊंगा तो शायद आवाज ब्रेक होगा, लेकिन ध्यान दो बेटा, ठीक है? एटम है, कार्बन एटम। हेलो, यस सर। ये किसने पूछा था? नहीं समझा। पीयूष पीयूष, पीयूष तो बेटा टॉक टू मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। सर वॉइस ब्रेक हो रहा था, समझा नहीं कुछ। तो ऐसा तो एटलीस्ट ऐसा तो बोल, नहीं सुना? अच्छा, वो अल्फा कार्बन एटम कौन सा है बेटा इसमें से मुझे बताओ, ये जो स्ट्रक्चर आपके वो सामने सेकंड वाला, सेकंड वाला, वेरी गुड। अच्छा, सेकंड वाला अल्फा कार्बन एटम है, एब्सोल्युटली करेक्ट। बीटा कार्बन एटम कौन सा है? सर दो है। दो है, वेरी गुड। कौन सा दो है? 3 और 1। 3 और 1। अच्छा, अपना रूल क्या बोलता है कि अल्फा के बाजू में से ही हाइड्रोजन निकलेगा, बीटा में से निकलेगा हाइड्रोजन, राइट? तो बीटा यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन कहाँ से निकल सकता है? फर्स्ट कार्बन एटम से भी निकल सकता है, थर्ड कार्बन एटम, थर्ड से भी निकल सकता है। ये बेटा अगर थर्ड से निकलेगा तो मुझे डबल बॉन्ड किसके बीच में मिलेगा? सेकंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में। तो मुझे क्या मिलेगा? 2 ब्यूटी। और अगर फर्स्ट से निकला तो मुझे डबल बॉन्ड किसके बीच में मिलेगा? सेकंड और फर्स्ट में। तो मुझे क्या मिलेगा? 1 ब्यूटी। यही हम लोग यस सर, समझा। समझा बेटा? Others, have you understood? Yes, sir. Yes. Okay. निकिता यस बोली ना? Yes. बस शारन, निकिता, शुभम, केदार। सर मैंने भी यस यस अच्छा ठीक। यस सर। अच्छा, अभी कैसा सीन है? से मुझे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा
सेट-जेव्स रूल। अच्छा, ये सेट-जेव्स रूल क्या बोलता है? ये देखो, रिमेंबर सेट-जेव्स रूल। कौन सा रूल बेटा? अरे कौन सा रूल? सेट-जेव्स रूल। Zep rule. सेट-जेव्स रूल। zigzag rule. zigzag rule, Spelling बताओ ना। सेट-जेव्स रूल, सेट-जेव्स रूल। सर स्पेलिंग बताओ ना, स्पेलिंग। सर चैट्स में कर दो स्पेलिंग का। अच्छा, मेरे स्पेलिंग के चक्कर में मेरा बिस्किट मेरी चाय में गिर जाता है बार बार, छोड़ो। हाँ, सेट-जेव्स रूल। सेट-जेव्स रूल पता है बेटा क्या बोलता है? सेट-जेव्स रूल ये बोलता है when there are two beta carbon atoms attached to one alpha carbon atom, the hydrogen atom, ये लिखना है तुम लोग को, जो मैं बोल रहा हूँ। सेट-जेव्स, सर स्पेलिंग तो बताओ। सेट आग लगे स्पेलिंग में, जो तुम्हें ठीक लगे वो लिखो यार। सेट-जेव्स रूल। तो स्पेलिंग नहीं है, सर समझ रहे एस है कि जेड है? S, it is सेट-जेव्स रूल। सर स्पेलिंग तो Seeds. बताओ। सर एस Seeds के Zep बाद rule. क्या है? सेट-जेव्स रूल। सर सेट और सर सेड। एक बार रिपीट कर दो ना, मतलब एक एक वर्ड। SAY से SAY से TZEFF सेट-जेव। I swear to God, मैं तुम लोग 10वीं पास करके 11th में आ गए, 11th पास करने वाले हो, वाई, and you सर वाई cannot के बाद क्या है? spell TZEFF सेट-जेव। SAYTZEFF। ठीक है? What does सेट-जेव rule say? It says that hydrogen atom will be eliminated from that beta carbon atom which contains अच्छा, सेट-जेव का Will be स्पेलिंग, eliminated. सेट-जेव का स्पेलिंग लिख करके तुम लोग को निर्वाणा मिल गया कि नहीं मिला? पहले तो वो बताओ। मिल गया आराम से। वेरी गुड। मिल गया। What does it state? It states that in a alkene, hydrogen atom will be eliminated from that beta carbon atom which is heavily substituted। ये तुमको कुछ नहीं समझा, मैं तुमको इसका इजी वाला बता रहा हूँ। From that, ओ भाई, हाँ बोलो। says that इन अल्कीन नहीं आएगा ना सर, इन अल्काइल हैलाइड आएगा। करेक्ट। इन अल्काइल हैलाइड। इन अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन atom will be substituted from that beta carbon atom which is heavily substituted। ये बेटा heavily substituted बोला, तुम लोगों को कुछ नहीं समझा, तो उसका ऑल्टरनेटिव लिखो। From that carbon atom which contains from that less number of hydrogen atoms। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। Correct। From that carbon atom which contains less number of hydrogen atoms। अब देखो बेटा, जब ऐसा रिएक्शन होगा ना, तब 80% मुझे 2 ब्यूटीन मिलेगा और 20% मुझे 1 ब्यूटीन मिलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? आप देखो, फर्स्ट कार्बन एटम और थर्ड कार्बन एटम, सबसे कम हाइड्रोजन एटम्स किसको अटैच्ड है? थर्ड कार्बन एटम। तो वो वाला प्रोडक्ट मुझे ज्यादा मिलेगा और जो सेकंड वाला प्रोडक्ट है वो मुझे कम मिलेगा। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस एंट्रेंस में आते हैं। फॉरगेट अबाउट एंट्रेंस, फॉरगेट अबाउट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा था यहाँ पे?
Yes. There are some odd 90 students over here. Has everybody understood what is Saitzeff's rule? Yes. Yes. When alkene is being prepared from alkyl halide, what happens is the carbon atom which contains the halogen is called as the alpha carbon atom. The carbon atoms which are next to the alpha carbon atom are called as the beta carbon atoms. Now, when there is more than one beta, rather when there are two beta carbon atoms, then according to Saitzeff's rule, that beta carbon atom will lose the hydrogen which contains less number of hydrogen atoms attached to it. मैंने बहुत सिंपली बोला बेटा, सबको समझा? Yes. Yes, yes. Yes. अच्छा, Yes. Yes. ये देखो, सर अगर दोनों बीटा में सेम हाइड्रोजन रहा तो ये भी एक से निकलेगा बेटा, पर ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है? बट अगर दोनों में सेम रहा तो किसी भी एक से निकल जाएगा, ठीक है बच्चे? सर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, डाई सब्स्टिट्यूटेड when two groups are attached, simple, mono and di. वो यहाँ पे कहाँ से आया बेटा? आया पीछे पीछे के लिखा स्लाइड था। में था। Yes. ठीक है, ओके। Yes. सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, पोजीशंस यहाँ पे वो पोजीशंस बता रहा है, सॉरी, ठीक है? फर्स्ट एंड सेकंड. Yes. Don't use this nomenclature, but this is a very general. This is not IUPAC. Yes. Yes. So, ease of dehydrohalogenation, ये भी याद रखना. एंट्रेंस में इस ऐसा ईज के ऊपर तो इतने सारे क्वेश्चन आते हैं ना कि दिमाग घूम जाता है. पर अगर आप कभी पर अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. ये देखो, so what's happening over here? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. इन अगर तीन ये तुमको समझा ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी. Yes. One carbon Yes. atom, two Yes. carbon atoms, three carbon atom, ठीक है, attached to that alpha carbon atom. तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स अपने को देना है. तो इसमें से किसका इजीली हम लोग डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कर सकते हैं? मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड किसमें इजी होगा? इसमें इजी होगा इन टर्शियरी हैलाइड, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी. ओके बच्चा? बिकॉज प्राइमरी इज स्टेबल, सेकेंडरी इज लेस स्टेबल, टर्शियरी इज मोर लेस स्टेबल. ये हमने स्टार्टिंग में भी देख लिया था, ठीक है, जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर रहे थे. Yes. याद है? Yes. Yes. Yes, sir. Can we move ahead, बेटा? Yes. यस. अभी देखो, कौन सा हैलोजन अटैच्ड है उस पे भी डिपेंड करता है कौन सा हैलोजन अटैच्ड है. सो अगर आयोडाइड है, अल्काइल आयोडाइड है तो इट इज इजी, बट अल्काइल क्लोराइड है तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट. ये तो जनरल हो गया. एनीबॉडी एनी आइडिया व्हाई ऐसा क्यों? आयोडीन इज इजियर टू रिमूव, क्लोरीन इज डिफिकल्ट टू रिमूव. सर उसका बोलिए. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज क्या? होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो डिक्रीज रहा होता है. है, डिक्रीज. डिक्रीज हो रहा है. तो डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है बेटा? रेडियस. सर आयोडाइन Okay. इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन इजीली नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन लूज. Are you sure बेटा? Are you sure? Are you sure? Iodine easily electron lose करेगा. It's a very strong electronegative element बेटा. सर क्लोरीन से क्लोरीन इजीली लूज करेगा और आयोडीन. सर रेडियस के वजह से. रेडियस सर क्लोरीन का छोटा है और आयोडीन का बड़ा है ना. Very good. You all are thinking, which is nice. अगर हम लोग साइज की बात करें, अगर हम साइज की बात करें
तो जो छोटा एटम है वो ज्यादा स्ट्रांगली पैक रहता है और जो बड़ा एटम है yes. उसका बॉन्ड थोड़ा वीक रहता है. वीक रहता है शील्डिंग इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट या ओके बट नॉट एग्जैक्टली शील्डिंग इफेक्ट हो गया. ठीक है. यस अच्छा गाइस अंडरस्टूड. Yes. यस Yes. Here is the same. The third method of preparation of alkenes from dehalogenation of vicinal dihalides. Dehalogenation. Dehalogenation मतलब halogen group निकालने का. एक इसमें से vicinal dihalides में से. मैंने आपको लास्ट क्लास में vicinal dihalides बताया था. Two halogen group attached to आजू बाजू वाला कार्बन एटम. It is called as a vicinal dihalide. Vicinal मतलब नेबर, आजू बाजू. डाइहैलाइड मतलब दो हैलोजन ग्रुप. एनी डाउट? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था. Yes. Yes, sir. Two halogen groups attached to adjacent carbon atoms. ठीक है. So when such dihalides are treated with zinc metal, what happens is zinc halide बनता है like this. Alkene in the process. यस ये जनरल रिएक्शन है, इसको लिख लो. बहुत इजी रिएक्शन है ब्लॉक बेटा. एलिमेंट से ही रिएक्ट बहुत इजी रिएक्शन. क्या बेटा क्या बोल रहे हो? नहीं ऐसा नहीं है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर जनरली यूज्ड एज कैटलिस्ट. यहाँ पे इट इज इजीली क्या बोलते हैं, जिंक इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. तो वो इसको रिड्यूस कर रहा है, इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को निकाल रहा है. ठीक है. यस सो दिस इज द जनरल रिएक्शन. कितना इजी रिएक्शन है बेटा, बहुत इजी रिएक्शन, सिंपल. एलिमिनेशन रिएक्शंस हो रहे हैं और एडिशन रिएक्शंस हो रहे हैं. यहाँ पे एक्स का एलिमिनेशन हो रहा है, जिंक के अंदर एक्स का एडिशन हो रहा है. ठीक है गाइस, कैन वी मूव अहेड? नो Yes. व्हाई नो? लिख रहा है कौन लिख? डन ओके. इसको डीहैलोजिनेशन भी बोलते हैं हम लोग, बिकॉज वी आर रिमूविंग हैलोजेंस. अतः डाइब्रोमोइथेन is treated with zinc. What will it form beta? It will form ethene and zinc Ethene bromide. and Bromide. zinc bromide. Very good, very good. Yes. When dibromopropane is treated, तभी क्या मिलेगा मेरे को? प्रोपेन मिलेगा. Propene and zinc bromide. Zinc bromide. अभी समझ में आ रहा है तुम लोग को? That was the general reaction. These are actual examples. I hope you are taking down these notes, huh? वरना मैं Yes. शांत होता हूँ तो थोड़ी देर शांत होते हो, फिर मैं पूछता हूँ लिख लिया तो किसी ने लिखा नहीं होता है, बट तुम लोग डर के मारे बोलते हैं यस हो गया. Done guys? No. No. Done guys? Yes.
Yes. Yes. मेरे पूछने का इंतजार क्यों करते हो रे बेटा तुम लोग? बता नहीं सकते हो गया तो। अब भी हुआ, Yes. कोई और लिख रहा और- रहेगा। हाँ हो अच्छा Yes. now see now alkenes from alcohols ठीक है पर वही alcohol से नहीं हुआ now we are going to prepare alkenes from alcohols by acidic dehydration process. Dehydration means removal of water Water. molecule. अभी देखो बेटा अल्कोहल में क्या रहता है OH ग्रुप रहता है ठीक है OH ग्रुप रहता है जैसे हलाइड में X था और उसके बाजू वाला हाइड्रोजन निकाला वैसे ही अल्कोहल में OH निकलेगा और उसके बाजू वाला हाइड्रोजन निकलेगा हाइड्रोजन ये बेटा H और OH में क्या मिलेगा H2O, पानी। yeah that's why this will be called as dehydration process और H और OH निकल गया तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना ही है राइट यस, ये देखो heated with concentrated sulfuric acid OH group and one hydrogen atom from the adjacent carbon atom will be eliminated in the form of water molecule and you will get is the corresponding alkene. Done? No, sir. Okay. Yes बोला उसने मतलब done. So that's why we are calling it as acidic dehydration of alcohol. इथेनॉल का एग्जांपल ले लें आप इससे इथिन मिलेगा एंड वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा सिंपल एज दैट ठीक है बहुत इजी है बेटा रिएक्शंस कुछ डिफिकल्ट नहीं है रिएक्शंस में सी hydrogen atom and hydroxyl group from the adjacent carbon atoms are eliminated in the form of water to form ethene. Dehydration will take सर place in पीछे करो ना। ओए होए डन अच्छा डन सर। ओके आता डिहाइड्रेशन कसं होते हे दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ठीक है फर्स्ट we'll get the alcohol जो है ना protonated मतलब H plus ion will be added to it H plus ion will be added to सर it वापस नहीं समझा। मैं कोशिश भी नहीं करूंगा छोड़ो इसको मैं बता रहा हूँ आगे यहाँ देखो नो सर वो बताओ ना। नहीं बताओ ना देखो क्वेश्चन में नहीं है तुम लोग को बहुत कंफ्यूज होएगा ठीक है वो चलेगा सर। पक्का यस यस ट्राई करके दिख। चलो ठीक है ओके डिहाइड्रेशन जो है ना बेटा इट टेक्स प्लेस इन स्टेजेस अल्कोहल है कि नहीं सामने दिख रहा तुमको अल्कोहल CH3 CH2 OH ये कौन सा अल्कोहल है बेटा ओ भाई इथेनॉल है ना इथेनॉल है। Ethanol. see one thing you should understand beta if you need to understand a concept and when someone is asking reply ताकि कम्युनिकेशन होगा तो सामने वाले को समझेगी कहाँ पे क्या समझाना है ठीक है बच्चे तो अगर जैसे आपको नहीं समझाए ठीक है तो डाउट है तो पूछने का बच्चे ठीक है ये अल्कोहल दिख रहा है सामने हाँ वो जो डॉट डॉट दो दिख रहा है ना बिंदी ऑक्सीजन के ऊपर नीचे दोज आर द लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन जो हमेशा रहता है अभी आपको सिर्फ दिखा रहा है वो लोन पेयर है करके प्रोटोनियम अपना जो H प्लस आयन है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर के एक बताओ ना एक बार कैसा मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा ऊपर बॉन्ड में ऐसा बताओ देख बेटा ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स। आप ना इस स्ट्रक्चर को देखो इस स्ट्रक्चर में से ना ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किया है बाजू में बॉन्ड बनाने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है बाजू में बॉन्ड बनाने के लिए ठीक है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर लिया आजू बाजू से तो उसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो उसको सिर्फ अपने 2 रुकना बेटा रुकना मैं कुछ और समझा रहा हूँ अभी तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए ठीक है
अच्छा, बाकी के बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं पेयर में कर दूं, दो दो, दीज आर व्हाट? दीज आर लोन पेयर, दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है? Yes, yes. नाउ कमिंग टू शुभम, योर क्वेश्चन। शुभम ही नाम है ना बेटा इसका? H plus ion Q. हाँ, ये H प्लस आयन क्यों है? हम लोग ने क्या किया है बेटा? हम लोग ने एसिडिक डिहाइड्रेशन किया है। H2SO4 इज अ एसिड, उसमें से क्या निकलता है? H प्लस निकलता है। ठीक है? Yes. ठीक है, तो ये जो H प्लस होता है ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। अटैक क्यों कर पाएगा? बिकॉज ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो वो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अटैक करके कॉम्प्लेक्स बना सकता है। Yes. I have given a pause. If you have any question, you can ask. So this is protonated by the acid catalyst. ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो लोन पेयर क्या बोलते हैं, इस हाइड्रोजन को वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है और ऐसा एक बॉन्ड बना देता है इस तरीके से। देखो, सो दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये क्या होगा? फिर यहाँ से H2O निकल जाएगा इस तरीके से। अब ये क्या बना? कार्बोकटायन बना। सो ये कार्बोकटायन जो फॉर्म हुआ, इट विल लूज अ हाइड्रोजन एंड फॉर्म द डबल बॉन्ड। दिस सर H एक बार फिर plus से will बताओ। रिपीट करो ना फिर से पूरा रिएक्शन। ओके, ठीक है। अच्छा देखो, एक्चुअली पता है क्या होता है बेटा? मैं आपको ना इन शॉर्ट बताता हूँ। मैंने जो एसिडिक ये H2SO4 लिया, उसमें से H प्लस निकला। ठीक है बेटा? मैं भी सिर्फ बोल रहा हूँ, अभी Yes. सुनो, फिर मैं आपको ये बताता हूँ। H प्लस लिया उसमें से, ठीक है? Yes. अच्छा, ये जो Yes. H प्लस है ना, ये जो H प्लस है, उसने ना मेरा अल्कोहल पे अटैक किया। अल्कोहल पे अटैक किया और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है उसके साथ उसने क्या बोलते हैं, बॉन्ड बनाया। अब ये जो बॉन्ड बन गया, ये ओवर सैटिस्फाइड वैलेंसीज हो गया है ना? तो क्या होगा? वो जो HOH है अल्कोहल में से, वो निकल जाएगा और मुझे बाजू में क्या मिलेगा? अल्काइल क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ नहीं। अल्काइल ग्रुप मिलेगा। और ये जो ग्रुप है, इसमें क्या होगा? वो जो हाइड्रोजन है वो एक हाइड्रोजन लूज करके आपस में डबल बॉन्ड बना लेगा। सिंपल एज दैट। सर एक डाउट है। मेरे को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले मेरे को फिर से एक बार समझा लेने दो और इसमें Yes sir. So now see this, what's happening is मैंने H2SO4 यूज किया है, उसमें से H प्लस जो आया उसने मेरे अल्कोहल इथेनॉल के ऊपर अटैक किया। ठीक है, इथेनॉल के ऊपर अटैक किया, H प्लस आया, वो बोलता है ए भाई इलेक्ट्रॉन है क्या? तो ऑक्सीजन उसके पास है जिसके पास लोन पेयर है। ऑक्सीजन बोलता है हाँ हाँ है, चाहिए क्या? वो बोलता है हाँ देना भाई। तो क्या करता है? वो ऐसा बॉन्ड बना लेता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। व्हाई एम आई कॉलिंग दिस एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल? क्योंकि इसके अंदर मैंने H प्लस ऐड कर दिया है। ए बेटा, नाउ टेल मी वन थिंग, इज दिस अ स्टेबल मॉलिक्यूल? No. No, नो। no. व्हाई बेटा? Sir, बिकॉज Plus. हाँ बोल बच्चा, बोल प्लस बोल। चले। सर वो 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऐसा प्लस क्यों बने? Because this I am calling this as a protonated alcohol। वो प्लस साइन किसके लिए है? जो मैंने H प्लस ऐड किया है वो दिखाने के लिए। ठीक है, यस। अभी ये अनस्टेबल है क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड Yes. बनाता है कभी? No, नहीं 2 बनाता। bonds No. बनते हैं। दो बॉन्ड। अच्छा, तो क्या होगा? ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चे? ये CH3 CH2 OHH, इसमें से क्या होगा? H2O डिलीट हो जाएगा, H2O निकल जाएगा इसमें से। ये देखो, इस तरीके से इसमें से H2O निकल जाएगा। So this protonated alcohol, it loses the water molecule. कार्बोकटायन, कार्बोकटायन कौन सा मिला बेटा अपने को? CH3 CH2। ओके, दिस इज द कार्बोकटायन, वाटर मॉलिक्यूल फ्रीज हो गया। अब ये कार्बोकटायन करेगा एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम, एडजेसेंट जो अल्काइल ग्रुप है उसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा और आपस में डबल बॉन्ड बना लेगा। इट लूजेस हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फॉर्म्स अ डबल। यस। जब कैसे लूज होगा? कैसा लूज होगा? ये देखो बेटा, उसके अंदर सीन पता है क्या है? ये सर वो कार्बोकटायन से बताओ ना। हाँ, ये कार्बोकटायन आया अपने पास कार्बोकटायन आया। ठीक है, Yes. अच्छा, अब ये कार्बोकटायन आया तो इसमें से ना जो बाजू वाला हाइड्रोजन एटम है वो एक लूज करके कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेगा। अब ऐसा क्यों होगा?
हम लोग जो कैटलिस्ट यूज करते हैं बेटा, कैटलिस्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, रादर कैटलिस्ट डस टेक पार्टिसिपेट blah blah डस पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन एट कम्स आउट अनअफेक्टेड, ठीक है। तो अब जो H+ मैंने H2O बनाने के लिए यूज कर लिया, वो H+ वापस सिस्टम में जाना चाहिए ना, बिकॉज वो कैटलिस्ट है, उसको मैं Yes, रख नहीं सकता। वही। तो वो Yes, H yes. तो वो Yes. H+ यहाँ से निकलेगा, ठीक है। वो H+ यहाँ से निकलेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जाएगा और ये लोग आपस में उसका डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट Yes. ये अपने को नहीं है, समझा। अगर समझा तो सर गुड, पीछे का अदरवाइज लीव इट। स्लाइड दिखाओ ना, रिएक्शन दिखना है। यस ये हाँ सर रुको 1 मिनट। अच्छा बट लिखने का है। नहीं, आपकी इच्छा है ये, दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रा, मैंने सिर्फ कुछ एडिशनल बताया आपको। गाइस जिन लोगों को नहीं समझा है ना, आप लोग प्लीज ताप मत लो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ये हम लोग 12th में वापस सीख लेंगे, या फिर 11th में जब हम लोग ये सीखेंगे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कैसे होता है, वो तब अपन सीख लेंगे। कैन अ पर्सन बी इन्फेक्टेड विद कोविड-19 बी वैक्सीनेटेड? द गवर्नमेंट इज पर्सन। डन सर। ओके डन सर। डन। Okay. Then this proton alcohol, it loses a water molecule to give a carbocation. ये मिलेगा। This is the सर next step. पीछे करो ना स्लाइड। नहीं नहीं नहीं, ये लिखो। This is the next step. ठीक है? Yes. It loses a hydrogen ion and forms a double bond. ऐसा लिख लिया बेटा? नो सर लिख रहे हैं। ओहो है? हाँ हाँ अभी कर रहा हूँ, रुक जाओ, अभी टाइम है। सर हाइड्रोजन कम वाले से निकलेगा ना, इसमें ज्यादा वाले से निकलेगा ना? Stedzeff rule बेटा। सर इसमें ज्यादा वाले से निकला हाइड्रोजन। Stedzeff rule। एक मिनट रुको, आपको मैं ओला करके दे रहा हूँ। अरे म्यूट हो जा भाई। हेलो बेटा बोलो। सर वो CH3 से बॉन्ड निकला ना, CH3 से हाइड्रोजन निकला, तो CH2 से निकलना चाहिए था ना। एक मिनट रुको, ये देखो, it loses the hydrogen atom and forms a double bond over इस तरीके से। यस ठीक है बेटा। ए बेटा वहां पे Stedzeff वो वाला लॉजिक मत लगाओ, CH3 CH2, that was a process बच्चे, that was the process, वो अलग है। Stedzeff rule तो अपन ने उसमें सीखा था अल्काइल हैलाइड्स में, यहाँ पे भी Stedzeff rule आएगा, यहाँ पे भी Stedzeff rule आएगा। अभी देखो यहाँ पे 2 ब्यूटेनॉल है, ठीक है, तो इसमें से मुझे या तो 2 ब्यूटीन मिलेगा या फिर 1 ब्यूटीन मिलेगा। तो अल्कोहल जो है OH और H ऊपर से निकल जाएगा, तो कौन सा कार्बन आइटम का हाइड्रोजन निकलेगा? CH2 वाला CH2। H2। वेरी गुड। ये देखो 2 ब्यूटेनॉल का डिहाइड्रेशन अपन देखते हैं। एसिड 2 ब्यूटीन बन सकती, 1 ब्यूटीन भी बन सकती बेटा। 2 butene is more substitute than 1 butene, ठीक है, according to Stedzeff rule। तो कौन सा मोर प्रोमिनेंट होगा? ये देखो, मेजर माइनर प्रोडक्ट। आपको एंट्रेंस वगैरह में ऐसा लिख के आता है, मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट। ये लिख लो। जगह का नाम बताओ ना। लिख लिया बेटा? नो। लिखो।
डन सर। सर ये उल्टा आना चाहिए ना। क्या बोल रही बेटा? 1 ब्यूटीन उल्टा आना चाहिए। हाँ वो ठीक है, दैट डजंट मैटर ना, एक ही बात है ना, यहाँ से देखो या वहां से देखो, है ना? यस। और सर उसका एक भाई, बॉन्ड सेटिस्फाई नहीं हुआ। कौन सा नहीं हुआ सेटिस्फाई? थर्ड कार्बन का। हाँ थर्ड का कार्बन सेटिस्फाई का, नहीं yes. हुआ। हाँ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन बेटा, उसमें लगा दो हाइड्रोजन एक, उसमें हाइड्रोजन लगा देना, ठीक है ना? So अब हमने देखा alkenes can be obtained by so many different methods. Let us have a look at the physical properties of alkene. Alkenes are colorless hydrocarbons, ठीक है? Ethene को छोड़ के सारी alkenes are odorless. Ethene को कैटालिटिक स्मेल होता है, ठीक है? First 3 members are gases, 4th to 14 are liquids, and all other members are 50 solids. Same like alkanes, ठीक है? They are non-polar compounds. But they are insoluble in water but soluble in polar solvents. सर रुको ना, पर वो लिखना। सर एक पीछे स्लाइड वो पीछे पीछे रहना। का भाई, हाँ ये स्क्रीनशॉट या फिर लिखना है तो लिख लो जैसे तो। लिख लिया गाइस, लिख लिया? यस। यस। नो अच्छा yes कि no? We'll stop here, ठीक है? And next lecture we'll continue with the chemical properties of alkenes. Okay guys? यस। पर ये